और दोस्तों इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं, अगर इस देश में 100 मस्जिदें बनी हुई है ना, 100 में से 90% से ज्यादा आपको अवैध निर्माण वाली मिलेंगी। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये है संभल का वीडियो, जहां पर बुलडोजर से 35 फुट ऊंची मीनार को गिरा दिया गया। ये बहुत साल पहले इसका निर्माण कराया गया था अवैध रूप से, और इस समय सोशल मीडिया पर आप देखेंगे चारों तरफ आपको जितने भी मुसलमान हैं वो भड़के हुए नजर आएंगे, और वो उत्तर प्रदेश सरकार को, मोदी योगी सरकार को भर भर के गालियां दे रहे हैं। अब मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं ना, इसे ध्यान से देखिए। यह है पूरी सड़क, और सड़क के बीचों बीच यहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री करके एक मजार बना दी गई। पहले मजार बनाई गई, फिर चारों तरफ उसकी बाउंड्री कर दी गई। अब जब वहां के स्थानीय लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है, ये कोई पाकिस्तान का, कराची का वीडियो नहीं है भाई, हिंदुस्तान का ही वीडियो है, तो आप जो इस तरह के अवैध कब्जे देखते हैं ना, ये अवैध निर्माण की जो बात की जाती है वो इसी चीज से शुरुआत होती है इन चीजों की। अगर आप भी अपना पैसा जमा करके कोई जमीन खरीद कर वहां पे मस्जिद बनाओ, बड़े से बड़ी मस्जिद बनाओ, तो कौन मना करेगा आपको? कोई भी मना नहीं करेगा। आप मस्जिद बनाओ, मीनार बनाओ, मजार बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपको कौन मना करने वाला है भाई? आपके पास उसके कागज होने चाहिए। अब ये जो 35 फुट ऊंची मीनार गिराई गई है, तो ना तो ये नक्शे में पास थी कहीं भी, ना ही वो जो जमीन है वो ही पूरी तरह से अवैध कब्जा किया हुआ है उस जमीन पर, यानी कि वो जमीन के कागज ही नहीं है इन लोगों के पास। तो सरकार कभी भी ऐसे नहीं है कि आई और मकान पे आपके बुलडोजर चला दिया या आपकी मस्जिद तोड़नी शुरू कर दी। पहले आपको नोटिस दिया जाता है। अगर आपके पास उस नोटिस का माकूल जवाब है, आपके पास उसके पूरे कागज हैं, कुछ भी है, तो आप दिखाइए। अब आप कहीं भी किसी का भी घर उठा लोगे, या जैसे मैंने आपको ये वीडियो दिखाया है, ये सड़क के बीचों बीच बनाने का क्या ही सेंस है? फिर जो वामपंथी और मुसलमान लोग हैं वो इस तरह की वीडियो को टारगेट करके दिखाते, देखो माइनॉरिटी पर कितना अत्याचार हो रहा है। पहले तो आप अवैध कब्जा करोगे, फिर वहां पे आप मजार खड़ी करोगे, मीनार खड़ी करोगे, मस्जिद बना दोगे, है ना। उसके बाद जब वो टूटती है, जब दिखाया जाता है कि ये अतिक्रमण वाली जगह पर आपने बनाया है, फिर आप उसे गलत ठहराते हो। मतलब हर तरह से आप ही सही हो, हम गलत हैं। अब आप देख लो इस समय उत्तराखंड की क्या स्थिति है। उत्तराखंड के आसपास जो जंगलों का इलाका है, आपको पता उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है, और आए दिन लोकल न्यूज भी आप वहां की सुन लेना कि वहां पर जगह जगह कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, यानी कि कोई मर गया, उसे आकर वहां पर खोद के दफना दिया। अब आने वाले समय में क्या होगा, जब वहां पे 20, 30, 50 लाशें दफना दी जाएंगी तो वो कब्रिस्तान बन जाएगा। तो हो गया। मतलब अब खाली लव जिहाद नहीं है, कॉर्पोरेट जिहाद हमने सुन लिया, लव जिहाद सुन लिया, डॉक्टर जिहाद सुन लिया, जिम जिहाद सुन लिया, अब लैंड जिहाद। अब यानी कि लैंड पर कब्जा करो, वहां पर मतलब कब्रें तक बनानी शुरू करती। तो आप देख ले, और मतलब मानसिकता का कितना गिरा हुआ स्तर है इन लोगों का। अरे भाई, तुम दूसरों की जमीनों को हड़पोगे, सरकारी जमीनों पर अपनी मजारें बनाओगे, तो तुम्हें क्या लगता है तो ये कांग्रेस सरकार की तरह तुम्हें फलने फूलने दे और देश का बेड़ा गर्क करा दे? यही चाहते हो? तो भाई बीजेपी सरकार में तो ऐसा नहीं होने वाला। और अभी तो मोदी है, एक बार योगी आ गया ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि असल में कार्रवाई होती कैसी है। और दोस्तों इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं, अगर इस देश में 100 मस्जिदें बनी हुई है ना, 100 में से 90% से ज्यादा आपको अवैध निर्माण वाली मिलेंगी। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आपका इस बारे में क्या है कहना। जय श्री राम।